दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है भागवत रहस्य। थोड़ा मैंने खुद को स्ट्रेच किया है आज आप लोगों के प्यार और विश्वास के कारण। दोस्तों भागवत एक प्रेम शास्त्र है। फिर भागवत रहस्य इसे सदा कहा जाता है, तो कुछ तो इसमें है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। Some people they do 100 things right, and if their 101st thing goes wrong, they feel sorry. They go into self-analysis and contemplation. And there are certain people who will do 100 mistakes, and even if by chance their 101st action goes right, they keep boasting about it all their life. These two kinds of people exist in abundance. As professionals, we must be aware of it. We are aware of it. भागवत शास्त्र वेद व्यास ने लिखा था। बद्रीनाथ के रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहां वेद व्यास जी का आश्रम है। राम का युग हो चुका था, द्वापर भी अपने अंत की ओर था, कलयुग आने को था। व्यास जी ने वेद के 4 भेद किए। कलयुग में मनुष्य वेदों का अध्ययन कभी कर भी लें, परंतु वो वेद के तत्व ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। यह जानने पे वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। तब तक कौरव पांडवों का युद्ध भी हो गया। व्यास जी ने जन कल्याण हेतु महाभारत रच दिया। यह 5वां वेद है, समाज शास्त्र है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिलती। Now this is a perfect case of the designer. मन को शांति नहीं मिलती। कुछ तो है। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति व उद्वेग का कारण अपने में ही खोजते हैं। दोस्तों ये भागवत रहस्य की छोटी छोटी बातें मैं आपसे बता रहा हूं। अज्ञान और अभिमान है दुख के कारण। मैंने कोई पाप तो नहीं किया, मुझसे कोई पाप तो नहीं हुआ, परंतु मेरे मन में कुछ खटकता है। मेरा कोई ना कोई काम अधूरा है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत मिल जाए जो मेरी भूल मुझे बताए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्रिएटर काइंड ऑफ अ पर्सन। मुझे कोई संत मिल जाए जो मेरी भूल मुझे बताए। एंड व्हेन अ पर्सन इज लाइक दिस,
द क्रिएशन गोज अलॉन्ग विथ हिम। यहां पर नारद जी की एंट्री होती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। मुझ में जो अपूर्णता है, आप इस पर विचारो। सीधी बात, मुझे मेरी भूल बताओ, बहुत उपकार होगा। अब जरा नारद जी के उत्तर पे गौर कीजिए। नारद जी कहते हैं, आप ज्ञानी हैं, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है? आपकी कोई भूल नहीं हुई है, फिर भी आप आग्रह करते हैं तो एक बात कहता हूं। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की है, आत्मा अनात्मा का खूब विचार किया है। नारद इज स्पीकिंग टू वेद, व्यास जी। योग सूत्र के भाष्य की बहुत चर्चा की है, समाधि के भेदों का खूब वर्णन किया है, परंतु धर्म, ज्ञान और योग के आधार भगवान है। इन सब की आत्मा श्री कृष्ण है। उनकी गाथा का आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया। आगे बताते हैं नारद जी, जिसमें भगवान प्रसन्न ना हो वो शास्त्र और ज्ञान अपूर्ण है। कलयुग के जीवों का उद्धार का शास्त्र की रचना अभी आपने नहीं की है, इसीलिए आपके मन में खटका है। आपने भगवान की लीलाओं का प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया है। एंड फ्रेंड्स, इट इज नॉट so simple, Narad ji, went into great details. One second. Yeah. नारद जी ने वेद व्यास जी को अपने जन्मों की बातें बताई। उनके स्वयं दासी पुत्र होने से महर्षि बनने तक का ग्रंथ या गाथा बताई। भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के संबंध उजागर किए। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत भाव, ड्युअलिटी, व ईश्वरीय ज्ञान में अद्वैत भाव, नॉन ड्युअलिटी का विस्तृत वर्णन किया। सेवा, स्मरण, जप, सत्संग, भजन आदि के बारे में बता के व्यास जी को परमात्मा का जीव अभिप्राय बताया। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। नो, वेद व्यास जी इज ए ग्रेट क्रिएटर, राइटर, ज्ञानी, and Narad ji is telling him about the facts of life, the facts of this world. प्रेम रहित ज्ञान की शोभा ही नहीं है। मनुष्य को देव होने के लिए 4 गुणों की आवश्यकता होती है: संयम, सदाचार, स्नेह व सेवा। ये 4 गुण सत्संग के बिना नहीं मिलते। परमात्मा ने अपना नाम तो प्रकट कर रखा है, पर अपना स्वरूप छुपा रखा है। बड़ा ज्ञानी होने पर भी जब तक कोई परमात्मा से प्रेम नहीं करता,
तब तक उसे परमात्मा का अनुभव नहीं होता। ज्ञान की शोभा प्रेम से है, भक्ति से नहीं। जो सर्व में भगवत भावना जागे तो यह ज्ञान किस काम का? If you don't see God in everything, then this knowledge is of what use? जीव से ईश्वर दूसरा कुछ नहीं मांगता। God does not ask for anything from man, only love, केवल प्रेम चाहता है। This is the guidance from Narad ji to Vyas ji. When Vyas ji felt that something is missing, मुझे कोई संत मिल जाए तो गाइड करे। Now we'll talk about creation of Bhagavad, and then the question arose how to publicize it. भागवत में समाधि की भाषा प्रमुख है। दोस्तों, जो समाधि हैज टू बी अंडरस्टूड बाय यू ऑल। मैं भी कोशिश करूंगा बताने की किसी वीडियो में। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार का कार्य तो पूरा हो गया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा? यह भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से ही जिसे माया का संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर पाएगा। भागवत परमहंस की संहिता है। इसका प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो, जिसने जन्म से ही वैराग्य अपनाया हो। वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं जिससे वह जगत कल्याण कर सके। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रेष्णा हुई। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। व्यास जी ने शंकर जी की आराधना की। भगवान शिव को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता, माया गले लग जाती है। तो वेद व्यास जी कह रहे हैं, आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? और शिव जी ने विचार किया, यदि जगत कल्याण के लिए मैंने भागवत प्रचार नहीं किया तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। यह कार्य मुझे करना चाहिए। शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। From here there is a short rahasya about this non-dualist and dualists. अद्वैत और द्वैत भाव के बीच का एक गूढ़ रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। सुखदेव जी 16 वर्ष तक माँ अरुणी देवी के पेट में रहे, मतलब सन इज बॉर्न। वहीं परमात्मा का ध्यान किया। Friends, it must be understood as this happened to many people in those times and even in our times. इसका जो मतलब हमको ये लेना चाहिए कि पैदा होने के बाद बहुत साल माँ के छाया में ही रहे, घर से बाहर झांक कर नहीं देखा। 5 साल के तो बहुत किस्से हमारे देश में है, अपनों के साथ भी है, लेकिन 11 साल तक के भी किस्से बहुत मिलते हैं। फिर सुखदेव जी परमहंस थे, शिव जी के अवतार थे।
16 वर्ष तक माँ के साथ रहे। जब पिताजी ने पूछा बाहर क्यों नहीं जाते, तो क्या उन्होंने साफ साफ बताया, माया का डर। और जब सुखदेव जी घर से बाहर निकले, सीधा जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने व्यास जी से कहा कि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है, आप मेरे पिता नहीं हैं। सच्चे पिता तो प्रभु परमात्मा है। जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। And this repeated in so many occasions. Lord Buddha, and so many times again, Lord Buddha story I have told you. सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्मा का वृत्ति है। इंटेंट इज ब्रह्मा, नॉन डुअल। वो भागवत पढ़ाने आए हैं, हमें आश्चर्य होता है। भागवत इज लव, dualistic, not even dualistic, more than that, infinite love. And the person who has to publicize it, talk about it, is a total non-dualist, अद्वैत वादी है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। ऑब्वियस है। जंगल की ओर जाते समय सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले हैं। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा, किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े लेने के लिए भी नहीं उठी। और कुछ देर में व्यास जी वहीं से निकले तो अप्सराओं ने फटाफट अपने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है। सुखदेव जी के मन में, दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी दृष्टि देह दृष्टि नहीं है, देव दृष्टि है। प्रश्न खड़ा था, भागवत का प्रचार कैसे होगा? वो तो जंगल चला गया। सो द प्रॉब्लम इज देयर एंड हाउ दैट इज सॉर्टेड आउट, ये है रहस्य की बातें। व्यास जी के आश्रम के कुछ शिष्य जंगल में खेलने व दर्भ समिध इकट्ठी करने जाया करते थे। उन्होंने व्यास जी को बताया कि जंगल में एक जवान बालक दिन भर बस एक ही मुद्रा में पड़ा रहता है। पिता ने पहचान लिया। कैसे वो घर आए तो मैं उन्हें भागवत शास्त्र पढ़ाऊं। व्यास जी ने अपने उन शिष्यों को आज जल्दी जंगल भेज दिया। सुखदेव अभी नदी से स्नान करके लौटे ही थे कि शिष्यों ने व्यास जी द्वारा बताया हुआ एक श्लोक जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। कन्हैया का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। सुखदेव जी ने सुना, प्रभावित हुए, परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपना लंगोट भी त्याग दिया है। ये श्री कृष्ण तो माखन मिश्री चाहते हैं, कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। मैं तो निर्गुण ब्रह्मा की ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता,
मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। सुखदेव जी अभी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि शिष्यों ने व्यास जी द्वारा बताया हुआ दूसरा श्लोक जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना के स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो किसी धाय को देनी चाहिए थी, उसे सदगति दी। उनसे दयालु दूसरा कौन है? पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम आई है। मेरे प्रभु को माखन मिश्री तो क्या किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम से तो वश में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उनसे अपना रथ चलवा लिया था। पदार्थ से प्रसन्न हो वो जीव, प्रेम से प्रसन्न हो वो ईश्वर। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि ये श्लोक कौन बोल रहा है। उन्होंने व्यास जी के शिष्यों का दर्शन किया और पूछा, आप कौन हैं? ये किसके रचे हुए श्लोक हैं? शिष्यों ने बताया, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें यह मंत्र दिया है। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं बस, वहां तो गोदाम भरे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते हुए भी श्लोकों से समाधि लगती है। चिल्ड्रन आर टेलिंग सुखदेव जी। अब समाधि तो दोस्तों आपको समझने पड़ेगी, मैं ही बताऊंगा एक दिन। सो लाइक दैट आज सुखदेव जी को भागवत पढ़ने की इच्छा हुई है। सुखदेव जी को भागवत पढ़ने की इच्छा हुई है। द इंटेंट हैज टेकन सीडेड, it has seeded. Friends, the peak of non-dualism has started on path of dualism. Okay, and this happens again and again. What is Totapuri's meeting with Ramakrishna? Are you aware? सेम स्टोरी है वो भी। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। A non-dualist Totapuri, and here in this case Shukdev Ji Maharaj, son of Ved Vyas, has to do the function of प्रेम शास्त्र को बताने का। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इंट्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ भागवत रहस्य। आई होप आई कुड टेल यू द हिडन थिंग्स इन इट। दे आर ब्यूटिफुल टू मी। I hope, I feel, I know they must have been beautiful for you also. Thank you friends. यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे, प्लीज लाइक अस, प्लीज शेयर अस, प्लीज सब्सक्राइब अस and press the bell button. Thank you so much.